लाखों योग साधकों के साथ योग कर रहे हैं। इसी कड़ी में परशुराम वाटिका में जो इसका आयोजन किया गया, मैं परशुराम सेवा दल के सभी सदस्यों का, यहाँ चलने वाली क्लासेस के सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक सुंदर आयोजन किया और प्रसाद की व्यवस्था और विश्राम की व्यवस्था ये सभी के लिए की है। साथ में जो बीपी और शुगर की टेस्टिंग है वो भी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। आपको बधाई हो। और साथ ही साथ आज कौन सा डे है? फादर्स डे भी है। फादर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज ये हमें दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले हम ये सब डे कहाँ मनाते थे? फादर्स डे, मदर्स डे, योगा डे। लेकिन समय प्रति समय हमारा ध्यान इधर से हटता जा रहा है, चाहे संबंधों से, चाहे अपने शरीर के प्रति। तो इसीलिए विशेष एक समय मुकर्रर किया गया जिससे हम सबका ध्यान दोबारा खिंचाया जाए, अटेंशन हो हमारे ऊपर। आज इस भागदौड़ की जिंदगी में सिर्फ हम बस भाग रहे हैं, तो इसलिए ये मनाया जा रहा है। और ये एक दिन का नहीं है, हम आज योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आज योगा कर ले, लेकिन ये तो हमारे जीवन का एक पार्ट होना चाहिए। योगा डे का मतलब देखिए, योगा जो हम शारीरिक बीमारी है, हम सोचते ये भी प्राणायाम कर ले, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये बीमारियां कहाँ हैं? बीमारियां हैं कहाँ? शरीर में। शरीर में बीमारियां कहाँ से आती हैं? देखिए, ये सब हमारे मन में है। 90% लोग जो होते हैं ना, मन से बीमार होते हैं। थोड़ी सी कहीं गांठ हो गई ना, तो क्या होगा? वो कैंसर हो या ना हो, लेकिन हम फिर सोचते रहेंगे कहीं मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और जो हमने सोच लिया उसका 100% इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ेगा। गांठ हो गई, आप सोचो, और वो गांठ सचमुच कैंसर का रूप ले लेगी। हमारे थॉट में इतनी पावर है। तो योगा का मतलब मन भी स्वस्थ रखना है और साथ ही साथ हमें तन को भी स्वस्थ रखना है। मन को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन जरूरी है। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? कोई पूजा पाठ भक्ति या हम कोई स्पेशल सब परिवार घर संसार छोड़ दें, उसको नहीं कहते योगा। मन का योगा क्या है? अपने मन में। अब आप यहाँ बैठे हो, हम बैठे बैठे भी अपने पेरेंट्स को याद कर सकते हैं। आपका जिससे भी प्यार है, जिस भी रिश्ते, अपने बच्चों को याद कर सकते हो। ऐसे ही अपने मन को उस परम पिता परमात्मा जो उन सर्व आत्माओं के पिता हैं, उससे जोड़ देना, उनकी शक्तियों को अपने अंदर समाना, इसको कहते मेडिटेशन, जो बहुत ही इजी है। ये प्रैक्टिस, जैसे हम योगा के लिए प्राणायाम करते हैं तो रोज प्रैक्टिस चाहिए, एक दिन से नहीं होगा ना। इसी तरह से मन के प्राणायाम के लिए, मन की एक्सरसाइज, मन को ड्रिल सिखाएं, उसकी भी प्रैक्टिस है। और मन अगर हमारा स्वस्थ हो गया तो तन को स्वस्थ करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक परफेक्ट ड्राइवर कैसे भी गाड़ी को चला लेगा। आत्मा ड्राइवर है, ये शरीर क्या है हमारा? ये गाड़ी है। लेकिन अगर ड्राइवर ही बीमार हो, छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ हो जाता है, छोटी छोटी बातें हमें फील हो जाती है, इसका मतलब अभी मैं बीमार हूँ। तो इसको भी स्वस्थ रखना है और अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना है। उसके लिए हम अच्छे अच्छे कुछ मोटिवेशनल स्पीच भी सुन सकते हैं। योगा करें, योगा करने से प्रकृति से जुड़े, प्रकृति के भी नजदीक जाएं। प्रकृति के अंदर भी बहुत एक सुंदर एनर्जी है, क्योंकि भी परमात्मा की रचना है। तो ऐसे हम अपने मन को स्वस्थ रखें, तन को स्वस्थ रखें, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? खुशहाल हो जाएगा। हम सिर्फ तन पे ध्यान ना दें, तन के साथ साथ मन को भी। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसी शुभ भावना से
कि ज़रूर हम थोड़ा अपने लिए, मन के लिए भी टाइम मेडिटेशन करें और शरीर को भी टाइम दें। उसके बाद आप जीवन में आने वाली हर प्रॉब्लम, हर परिस्थिति, हर चीज़ को बहुत अच्छे से फेस करोगे, क्योंकि एनर्जी आ जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति और धन्यवाद भाई साहब का भी, भाई जी का भी, और बहुत शुक्रिया।